चले गाइज, आज का वीडियो एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। जिंदगी के रास्ते में मतलब जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा। जीवन के रास्ते पर आपको अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आपको और आपकी हिम्मत ये रहेगी आपके साथ। तो आज जो है ना, यही चीज़ ओसीडी में भी हो रहा है गाइज। ओसीडी में क्या है, आपको मानसिक समस्या में क्या, कोई भी आपको दूसरा पर्सन किसी को अपनी प्रॉब्लम बता रहे होंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे होंगे, वो आपका साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि वो अगले पर्सन के साथ वो बीता हुआ ही नहीं है। तो क्या होता है कि आपको जो है ना, यहाँ पर जो है आज का जो हम टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है कि बार बार जो विचार आ रहे हैं, बार बार तरह तरह का निगेटिव विचार जो आपको का जो सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें जो है कि क्या करें जो है कि उससे बाहर निकल जाए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर कौन सा दवाई खाए, कौन सा मेडिसिन खाए जो विचार बदल जाए। तो गाइज मेरा आंसर रहता है कि आज तक ऐसी दुनिया में कोई दवाई ही नहीं बनी है जो है कि मतलब दवाई खाए तो विचार उससे ठीक हो जाए, मतलब दवाई खाए तो ये विचार आना बंद हो जाए, दवाई खाने के बाद जो है इससे रिलेटेड डर खत्म हो जाए, ये विचार आए नहीं हमारे माइंड में। तो क्या है कि ऐसा कोई भी टेबलेट दुनिया में नहीं बनी है जिससे कि विचार नहीं आए दिमाग में। तो क्या करे, जो ये बार बार जो नेगेटिव थिंकिंग का एक सर्कल चलने लगता है, तो उसको कैसे ब्रेक करें और क्या करें जिससे कि इससे बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस इसमें जो है कि बताते रहते हैं और आप लोग कॉल करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जो है कि बात करते हैं कि क्या होता है कि बार बार नेगेटिव थॉट आता है। क्या आता है दोस्तों, बार बार नेगेटिव थॉट आता है। नेगेटिव क्या आते हैं गाइस, विचार आते हैं। अब विचार अब जो है कि आप लोग कहते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करें, आप लोग कहते हैं कि कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, ये समझिएगा। ये सवाल ही गलत है, ये सवाल ही गलत है कि कंट्रोल कैसे करें। क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं विचार को, जो बार बार विचार जो आ रहे हैं नेगेटिव विचार, क्या वो आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है? नहीं है गाइस। तो आप इसको जो है कि कोई भी विचार नेगेटिव आए या पॉजिटिव कोई भी विचार आए तो क्या वो आपके कंट्रोल में है? तो क्या है जवाब गाइज कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब विचार आना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप इसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं। विचार बार बार जो आता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जो है कि अब जो विचार बार बार आ रहा है तो क्या उसको मैनेज कर सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मैनेज कर सकते हैं। विचार आने के बाद क्या करना है वो आपके हाथ में। विचार जो कहते हैं कि नहीं आए, ये आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि वो विचार सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप आपके माइंड में आ रहा होता है गाइज। तो क्या करे जो है कि ना, अब क्या होता है कि अब समझना है कि ये विचार जो आ रहे हैं, जैसे कि विचार में हम नुकसान होने का डर जो दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है गाइज, नुकसान होने का डर जो बार बार लग रहा होता है, बार बार क्या होता है, डर लग रहा होता है, लग रहा होता है। किससे लग रहा होता है? आपका कहीं गंदगी फैल न जाए, बीमारी हो न जाए, कहीं बीमारी हो न जाए, कहीं बीमारी मेरे परिवार वाले को नहीं हो जाए, कि परिवार वाले को एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ये जो है कि जो आ रहा है नुकसान होने का डर लगा रहता है, ये कहाँ आता है? दिमाग में आता है। आपको आता है जो है कि भगवान से रिलेटेड आता है, फिर जो है कि गंदगी से रिलेटेड आता है, फिर उसके बाद जो है कि कोई सिचुएशन से रिलेटेड आता है, आपको कोई कलर से लेकर आता है, किसी को काउंटिंग से लेके, किसी को गंदगी से लेकर के आता है, गंदगी फैल जाएगी, गंदगी फैल जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा करियर को। ये सब देखिए क्या है जो लग रहा है कि ये सब होने वाला है, ये सब क्या है? ठाउट है। सिर्फ जो ठाउट है, ठाउट है, सिर्फ रियलिटी नहीं है। क्या गाइस? रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है गाइस, ठीक है। ये सिर्फ ठाउट है, ये सिर्फ क्या है? आपका विचार है कि मतलब ये हो जाएगा। ये एक बीमारी का विचार, जिनको कि आप ओसीडी कहिए, मानसिक समस्या, डिप्रेशन कहिए, सबका अलग अलग सिम्टम्स है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सबको लेकर के कि बार बार जो विचार आ रहे हैं नेगेटिव विचार को, उसको सिर्फ क्या मानना है कि मतलब ये सिर्फ ठाउट है, ये जो है कि कोई रियलिटी नहीं है, जिसको कि आप मैनेज करने के लिए हम सिखा रहे हैं।
ना कि मतलब जो है कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम समझ के उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसको जो है कि जब तक उसके बारे में समझेंगे नहीं तब तक उसका जो है कि आपको रियलिटी नहीं पता चलेगा गाइज। इसका क्या रियलिटी है, सिर्फ ये ठाउट है, रियलिटी नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत पहले भी आया हुआ है लेकिन हुआ ही नहीं कुछ, मतलब रियलिटी में कुछ हुआ ही नहीं, बस ठाउट के लेवल पर आ करके हमें डरा रहा है। बस यही समझना है बार बार कि जो आ रहा है गंदगी गंदगी फैल जाएगी, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ये सिर्फ दिमाग के अंदर विचार चल रही है, कल्पनाएं चल रही है, जो कि कुछ होने वाला नहीं है। इसको समझना है गाइस, इसी चीज को हम समझने के लिए कह रहे हैं। इस चीज को अगर समझेंगे तो आपको जो बार बार निगेटिव आएगा उसको आप हैंडल करने लगेंगे, आपको समझ में आने लगा वो ये सिर्फ विचार है, ये हैंडल है, इसके वजह से जो है कि इमोशन आते हैं, इसके वजह से फीलिंग आते हैं, जिनके कारण से हम डरने लगते हैं। होता कुछ नहीं है, बस जो है कि हम ठाउट को ही रियलिटी मान लेते हैं, हमारा ब्रेन जो है कि ठाउट को ही रियलिटी मान लेता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे होते हैं। समझ रहे गाइस? तो ये चीज समझना है। आ रहा है भगवान को लेकर, भगवान कहीं सजा नहीं देंगे हम। सिर्फ ये मन्नत का विचार ये जो है कि कहाँ आ रहा है, कहीं मन्नत तो हम मांग तो नहीं लिए, ये कहाँ से चल रहा है, विचारों में चल रहा है। और जो है कि इसकी वजह से जो है कि डर लग रहा है कहीं नहीं चढ़ाए तो भगवान नुकसान कर देंगे। ये जो सिर्फ रियलिटी नहीं है, सिर्फ विचारे आ रहे हैं, जो कि एक बीमारी कारण से आपको आ रहे हैं, जो कि आपका ये ठाउट है जो आ रहा है विचार, लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं है। बस आप उसको रियल मान के डर रहे हैं। आपका ब्रेन क्या करता है, उसको रियल मान लगता है और डरने लगता है गाइज। समझ रहे हैं? तो इसको कॉमेडी बना देना है कि ये ठाउट है, कोई रियलिटी नहीं है, ये तो सिर्फ ठाउट है। क्या जो है कि इससे डरना, इससे जो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें पता चल गया ठाउट है। कोई चीज़ का ये एक प्रकार किसी के बारे में कुछ भी ठाउट आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, फैमिली के बारे में आ जाए, भगवान के बारे में आ जाए, या कोई गंदगी के बारे में आ जाए, बस ठाउट है। ठाउट से क्या डरना, ठाउट ये रियलिटी नहीं है। बस एक जो कॉमेडी बना दीजिए उसको, कि मतलब ये हल्का फुल्का लेना चालू कीजिए, तो ठाउट है, मेरा बीमारी का ठाउट, ये इससे क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है देखते क्या होता है। इसको मतलब रियलिटी को जो है ना, आप उसको रियलिटी कंसिडर करने लगते हैं, सच्चाई में कंसिडर करने लगते हैं, इसी कारण से डर रहे होते हैं, इसी कारण से परेशानी होती है गाइज। कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, 5 बार काउंट, एक बार काउंट करने से तो कुछ भी हो जाता है, बस अब तो ये हमें बीमारी इसी कारण से ठाउट सिर्फ लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब इसको जो है ना अपने तरह से जब इस पे आप तो जान गए ना, जान गए तो इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस में बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार माइंड जो है कि आपको तरह तरह का सिचुएशन लाएगा, आपको जो तरह तरह का डराने का प्रयास करेगा, आपको उसमें हल्का फुल्का होना है, ये क्या ठाउट है, रियलिटी कुछ है ही नहीं। बस जो है कि ये जो ओसीडी का विचार है, मानसिक समस्या जिसके कारण से हमें आ रहा है विचार, ये सिर्फ ठाउट है, रियलिटी कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो ये बार बार जो विचार आ रहे हैं उसको आप मैनेज कर पाएंगे, उसको आप जो है कि धीरे धीरे बदलाव होने लगेगा, धीरे धीरे आपका ब्रेन सीखने लगेगा कि हाँ ये सिर्फ ठाउट है, ठाउट के आने की वजह से कुछ भी नहीं है। आप बताते हैं आम आदमी के लाइफ में भी बहुत सारा ठाउट आते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये तो रियलिटी है नहीं, सिर्फ एक सोच है, वो लोग भी बोल के निकल जाते हैं, वो लोग उसको हल्का फुल्का लेते हैं। क्या जानते हैं, सिर्फ आप ही लोग को वो जो है कि निगेटिव ठाउट आता है, हर एक आदमी को आता है, क्योंकि ये प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ कि 80% ठाउट जितना भी दिन में आएगा सभी के माइंड में निगेटिव ठाउट आते हैं और सब हल्का फुल्का लेके निकल जाते हैं। लेकिन बस जो है कि आप क्या करते हैं, उस ठाउट को रियलिटी बेसिस पे जो है कंसिडर करने लगते हैं, इसी कारण से आपको समस्या हो रही होती है गाइस, इसलिए आप परेशान होते हैं। अगर आप जो है कि जिस दिन से उसको हल्का फुल्का लेना चालू कर देंगे, कॉमेडी बना देंगे, बस धीरे धीरे आपका बीमारी खत्म, आप जो है कि इस बीमारी से निकल जाएंगे बाहर। तो यही चीज़ जो है कि आप जो है कि अपने से कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो किसी डॉक्टर का, किसी काउंसलर का, चाहे हमसे फ़ोन करके, चाहे हमसे काउंसलिंग लेकर के आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो हमसे बात करने के लिए आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, 7667818517। इस नंबर पर आप जो है कि कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं और इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करते हैं कि, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।